बैटरी का जो है इसका रेड जॉन हो गया है। ठीक है चलो। अच्छा देखो कल कहाँ तक लिखे थे उस दिन? ठीक है तब तो अच्छी बात लिख दिए हो। तब और कुछ जो भी बचा हो उसे भी लिख ही डालो। ये बता दो, अगर ध्रुव से हम लोग भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे अर्थात विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे, जी के मान में ये हमारा भाई क्या है? ध्रुव। और ये पॉइंट क्या है हमारा? यानी कि भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है ये भी हमारा ध्रुव ही है। यहाँ से हमें बोल चुके हैं भाई, यहाँ से आप ऊपर जाओ, नीचे जाओ, इस ओर जाओ या ये ओर जाओ, सारे जगह हमारी छोटी सी जी का मान में सदैव कमी आता यानी घटते जाती है। अब जरा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ो तब कोई दिक्कत है? तुम एक काम करो, बदमाश हो, इधर उधर सब जगह चेक करने के बाद बोलता है नहीं हमको अब जाके पृथ्वी के केंद्र में रहना, और तुम केंद्र में चले जाओ तो केंद्र में जी का मान। ठीक है ये सब जान गया तो अच्छा बात है। ये चीज बताओ हमको, ध्रुव पर जो है छोटी जी के मान में परिवर्तन क्यों नहीं होता? ध्रुव पर जी के मान में परिवर्तन क्यों नहीं होता? बस दैनिक गति के कारण। जहां तुम हो प्रेजेंट ये ध्रुव है, ये जो तुम जहां पर स्थित हो ये ध्रुव है, इसीलिए तुम कह रहे हो कि यहाँ पर जो है जी का वैल्यू 9.8 है, ये कभी बदलता ही नहीं, जिसके कारण तुम जो है फील नहीं कर पा रहे हो कि पृथ्वी घूम रही है। रियलिटी में जो है घूम रही होती है लेकिन हमें पता नहीं चलता है क्योंकि इसके जी में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो थोड़ा सा पॉइंट डालो और पॉइंट में लिख दो तो पृथ्वी के दैनिक गति के कारण, पृथ्वी के दैनिक गति के कारण ध्रुव पर जी का मान, छोटी जी, ध्रुव पर जी का मान अप्रभावित रहती है। ठीक है तुम क्या बोल रहे हो? जी का मान जो है ध्रुव पर अप्रभावित रहता है। एक काम करो, गुस्सा आने के बाद उस काम को थोड़ा रफ्तार बढ़ा देता होता है, ऐसा नहीं होता? हो जाता है ऐसा, लोग कहो या ना कहो। एक काम करते हैं ना, यहाँ पर जो है मतलब उसकी दैनिक गति मतलब घूर्णन गति, पृथ्वी का क्या है वो? घूर्णन गति। एक काम करो इसकी घूर्णन गति को जो है बढ़ा दो, चेक करो अब तो जी के मान में क्या होता है? जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं, जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं। तुम गति को बढ़ा भी देते हो, घूर्णन गति को तेज कर देते हो, बढ़ा भी देते हो, तो उसमें भी जो है नो चेंज, उसमें भी जो है नो चेंज यानी कि अप्रभावित ही रहता है, परिवर्तन नहीं होता। एक काम करो, अगर ऐसा दिखे कि भाई बढ़ाने पे नहीं होता है तो घटा के चेक करो, घटा के भी चेक करेगा तो भी जो है नो चेंज, इसमें भी जो है ना तेरा कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, उसमें भी जो है तुम्हारा कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। याद रहे कि भाई ध्रुव पर जो है जी के मान में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो नॉर्मल स्थिति का हो या फिर गति बढ़ा दो घूर्णन गति पृथ्वी का तो भी, या फिर घूर्णन गति घटा दो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। साहब भाई हम लोग यहाँ पर चेक कर लिया, अब जरा यहाँ पर देख लेते हैं, पॉइंट लिखा देंगे साथ में, चिंता मत करो, पॉइंट जो है साथ में हम लोग लिख लेंगे। अब एक काम करो कि तुम जब यहाँ पर आते हो तो घटती है इसके जी के मान में, जी के मान में क्या हो जाता है? परिवर्तन होता है। तो भाई भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर जी के मान में कमी आती है, जी के मान में कमी आती है। अगर यहाँ पर तुम आओगे और घूर्णन गति बढ़ाओगे, ऑलरेडी ध्यान रखना कि बोला जाए कि घूर्णन गति कहाँ तेज होता है, तो हम पहले बता चुके शनिवार को ही बोले थे कि यहाँ पर जो इसके पास के जो बिंदु है उनके बीच का दूरी अधिक होता है, जिसके कारण घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर क्या होता है भाई? अधिक होता है। इसके पास के बिंदु की दूरी अधिक होने के कारण घूर्णन गति अधिक होता है। और भी तुम इसको बढ़ाओ, उनकी घूर्णन गति यहाँ पर अगर तुम घूर्णन गति एक काम करो पहले घटा दो, तब फिर बाद में देखते हैं। घूर्णन गति क्या करते हो? पहले घटाओ, घटा के अगर चेक करेगा तो जानते हो जी के मान में जो है वृद्धि होता है, जी के मान में वृद्धि होता है। एक चीज तुम देखो, जब कभी कुछ चीजों को अगर ठेलना होता है, ढकेलना होता है, जब वो पूरी तरह विरामों में रहता है तभी धक्का जब लगाते हो ना, उस समय इसका मतलब हुआ क्या रहता है? वजन उसका बढ़ गया होता है, वजन से क्या हो रहा था? बढ़ा गया रहता है। क्योंकि जैसे ही गति में आता है तो थोड़ा सा हल्का हो जाता है, तब तुम थोड़ा बल लगाते रहो, धीरे धीरे वो बढ़ते रहता है, तो उस समय भाई हमारा जी का मान में क्या हो जाता है?
जी के मान में वृद्धि होता है जब घूर्णन गति क्या होता है कम, घूर्णन गति कम होता है तो भूमध्य रेखा पर ध्यान रखना है, जी के मान में क्या हो जाता है भाई वृद्धि हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग घूर्णन गति को इंक्रीज करो, घूर्णन गति को जो है अब तुम बढ़ा दो, घूर्णन गति को क्या कर दो बढ़ा दो। अगर तुम बढ़ाते हो तो भाई इस जी के मान में क्या हो जाता है वो कमी हो, इस जी के मान में कमी होता है। बढ़ा रहे हो तो जी के मान में कमी हो रहा है, और अगर इस घूर्णन गति को तुम करो क्या तो 17 गुना कर दो, मतलब बढ़ा रहे हो घटा रहे हो बढ़ा रहे हो और 17 गुना बढ़ा दो। 17 गुना अगर बढ़ा देगा इस जी का वैल्यू पता है कितना हो जाएगा, जीरो। इस जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इतना तेज से अगर जो भी आएगा इस पृथ्वी के आसपास में सब चीजें छीन पड़ जाएगा, हवा में घूमते रहेगा, उसका वजन क्या कुछ नहीं मिलेगा। अगर इसको 17 गुना बढ़ा दिया जाए ये सारा चीज जो है कंपटीशन में भी पूछा जाता है। इन सारी चीजों को जो है जैसे 17 गुना कर दोगे भाई घूर्णन गति तो जी का मान जो है ध्रुव पर वहाँ पर जीरो हो जाएगा, ध्रुव पर क्या हो जाएगा इसका मान जीरो हो जाता है। दूसरा तुम अभी ये बात चीज तो ये तो तुम जान गया कि भाई उसके वजन में क्या हो जाता है कमी हो जाता है, वजन में क्या होगा कमी होगा। अब कहोगे क्यों भाई, इसके जरा देखो गुरुत्वाकर्षण का जो मान होगा उसमें वृद्धि होगा या कमी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कमी होगा, अरे कमी होगा भाई। तुम जी के मान में बोल रहे हो कि भाई जीरो होगा या कमी हो जाएगा। मान लो वहाँ पर घूर्णन गति बढ़ने से तुम कह रहे हो सॉरी भूमध्य रेखा पर गति क्या बोल रहे हो, इसमें भूमध्य रेखा पर घूर्णन गति क्या कर रहे हो अधिक है तो वस्तु का वजन वहाँ पर क्या हो जाता है कम होता है कहीं। और तुम अगर धक्का दे दो तो रुक के समझो, इस एग्जांपल ये रुक के देखो कि भाई तुम कोई चीज को धक्का दे दो तो धीरे धीरे जो है नहीं हुआ चला गया होगा बस। हम यहाँ दवाई ये होता बंद, ये सब कुछ नहीं जानता, जो होता है वो सब सुनता नहीं, हम नहीं सुन पाएगा, काट देंगे इससे। बैटरी खत्म हो गया इससे नहीं बात करें वो तब ना बंद गया। हाँ बंद चल रहा है, बंद करते वीडियो नहीं बंद करना वीडियो को रहने, लेकिन इतना आवाज से तो वो मरीज बोल देता, हम नहीं बोल पाएंगे। खैर देखते प्रयास करते हैं। अच्छा चल रहा है ना, आज आप जोर से कर हो आइए और ये बड़ा क्यों कर रहा है आज पिला के हल्का आवाज बढ़ा देते हैं हम बढ़ा देते बोल हम बोल रहे थे कि गुरुत्वाकर्षण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो ये तू जान रहा है कि भाई फोर्स बराबर होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का थोड़ा सा बताओ, मैं फार्मूला क्या होता है भाई बोलोगे कैपिटल जी, ठीक है, m1 होता है और m2 होता है अपॉन r²। जैसे ही घूर्णन गति बढ़ेगा तो द्रव्यमान में क्या हो जाता है कमी, द्रव्यमान में कमी होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। अर्थात भूमध्य रेखा पर घूर्णन गति अधिक होती है तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है कमी हो जाता है, मान में क्या हो जाता है कमी हो जाता है। जब भाई इसके मान में कमी होता है, यहाँ क्यों कमी हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, इसका द्रव्यमान में क्या हो रहा है कमी हो रहा है। अगर बोले कि भाई तू जो है देखो इसका मतलब यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है तो जी के m के मान में कमी हो रहा है। मान लो तुमको चाहिए 2 किलो चीनी, ठीक है, तुमको चाहिए 2 किलो चीनी और हम बोलेंगे कि यदि तू जाओ पृथ्वी पर जहाँ ठीक लगे तुमको वहां से खरीद के लाओ, पृथ्वी पर जहाँ इच्छा हो, मन हो यहाँ ले लेना, मन हो यहाँ ले लेना। लेकिन हर कोई जो है उस दुकान को खोजता है जहाँ पर अच्छा होता है, लेकिन तुम खोजो जहाँ पर तुम्हें अच्छा लगे। कौन सा दुकान पे तुम जाके जो है लाओगे 2 किलो चीनी मेरे लिए, जो अच्छे दिनों तक हम अपना चाय बना जाएंगे। हम लंदन जाना चाहिए नहीं यार, फिर तभी बोल रहे हैं, फिर तभी की सतह पे चेक करो कब ध्रुव की ओर नहीं, तुम ध्रुव पे जाके खरीद लो ना, अच्छा रहेगा, वहीं पर सबसे अच्छा मिलेगा क्योंकि वहाँ पर परिवर्तन नहीं हो रहा है, वहाँ पर जो है ठीक ठाक मिलेगा, समझ लो ना। क्योंकि यहाँ पर वजन क्या हो रहा है भाई घट जाता है। अगर किसी इंसान को 1 किलो चीनी 2 किलो चीनी या फिर मान लो पिज्जा बर्गर लेना हो तो जो मतलब टॉप कंपनी हो उन चीज़ों को अगर लेना हो तो वो कहाँ अधिक उपयुक्त समझेगा ध्रुव पर, क्योंकि वहाँ पर जो है वजन उसको सही मिलेगा, ठीक ठाक मिलेगा होगा तो इसके तुलना में भूमध्य रेखा के तुलना में अधिक मिलेगा। बात समझ में आया? यहाँ पर बहुत ठकेरा सब दुकानदार रहता है, अगर यहाँ पर जो है ठकेरा जो है दुकानदार नहीं बल्कि क्या है भाई भूमध्य रेखा पर गति अधिक होता है, किसी भी वस्तु का वजन कम हो जाता है, जिसके कारण भूमध्य रेखा पर आप अगर कुछ भी लेना चाहोगे तो वहाँ पर आपको सही जो है नहीं मिलेगा, बल्कि जो है ध्रुव के तुलना में भूमध्य पर आपको वजन कम मिलेगा। कोई दिक्कत है तो भाई गति अधिक होता है जिसके कारण द्रव्यमान कम होगा और जी का मान में भी कमी आएगी, जी के मान में भी कमी आएगी, जी के मान में भी क्या हो जाता है ध्यान रखना, गति अगर वृद्धि हो जाता है जी के मान में क्या हो जाता है कमी हो जाता है। और उसी कमी के ना समझ में आएगा। और ये शुद्ध वर्ड देखो, तुम नॉर्मल एक जानते हो ना m अपन क्या जी, तुम कह रहे हो f अपन जो है m, ठीक है, इस वैल्यू में क्या हो जा रहा है जब गति तुम बढ़ाते हो इसका वैल्यू घट जाता है ना, इसका वैल्यू क्या होता है घट जाता है, तुमको वजन क्या हो जाएगा घट जाएगा, तुमको जो है जी सॉरी जी चाहिए तुमको जी के मान में क्या हो जाएगा
कभी हो जाएगा, जी के मान में कभी होगा नहीं, क्योंकि इस जगह इसको पुट अप करोगे, पुट आउट करोगे तो तुम्हारे पास आएगा क्या भाई, तो कहोगे ये अपॉन क्या कहोगे भाई आर स्क्वायर, ऐसा ही आएगा, ये इक्वल टू छोटी सी यही है ना, क्योंकि तुम्हारा वैल्यू जो है ये कहो या फिर बल तुम कहो उसकी वैल्यू क्या हो जाता है नॉर्मल, ये भी तुम देखो यहाँ पर त्रिज्या बढ़ जाता है, कहाँ पर भाई भूमध्य रेखा पर, कई जगह से आके अगर तुम देखेगा ना तो भी जी के मान में कम ये दिखेगा, तो भी जी के मान में कमी दिखेगा। अगर घूर्णन गति के बेस पे देखा जाए कि घूर्णन गति को तेज करेंगे तो भाई किसी भी पिंड का जो भी वजन होता है, जो भी उसका द्रव्यमान होता है वो कम, वजन द्रव्यमान नहीं, वजन द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में समान रहता है, यानी कि एम के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, एम के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन तो होता है एम जी के वैल्यू में, और ये एम जी को ही क्या बोल देते हो वजन, इसी एम जी को वही क्या बोल देते हो वजन बोल देते हो। इन दोनों में अंतर भी पूछा जाता है, तो अंतर तो जान ही रहे हो भाई, और अंतर 20 मेन अंतर यही हो जाता है कि यह वजन होता है, ये जो वजन होता है वो इस गुरुत्वाकर्षण त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि द्रव्यमान और फिर गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जबकि तुम्हारा ये मास जो है सिर्फ एम के समान होता है, यानी कि द्रव्यमान को कहते हो, और ये पूरे ब्रह्मांड में जो है समान होता है, लेकिन ये जो है पृथ्वी के अलग अलग स्थान पर इस मतलब किसी भी पिंड का वजन अलग अलग होता है, तो पृथ्वी के किस स्थान पे द्रव्यमान और वजन समान रहता है, पृथ्वी के किस वो कैसे बराबर हो सकता है, जरा सोचो तो एम तुम्हारा कहाँ अकेला बंदा, तुम इसको किसके साथ ले रहे हो भाई, तुम ले रहे हो पृथ्वी के केंद्र पे बराबर हो सकता है, किसके नहीं केंद्र पे तो द्रव्यमान भी हो जाएगा, पूरे ब्रह्मांड में हम बोल रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में एम के वैल्यू में कोई परिवर्तन ही नहीं होता, एम के वैल्यू में परिवर्तन होता है, एम एल आ जाता है, हाँ। लेकिन जी का मान कहीं से एक होगा जो कि मतलब वजन भी एम गुनी एक एम एल आ जाएगा, वो सिचुएशन आएगा ये तुम कैसे फाइंड आउट कर पाओगे कि यही होगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ कितना हो रहा है 9.8 है ना, अब तुम धीरे 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 कहाँ आ जाओगे, नीचे आओगे तभी घटेगा, या फिर तुम जो है ऊपर जाओगे, यहाँ तुम्हें कैसे पता कर पाओगे किस जगह होता है, कहीं ना कहीं तो होता हो, लेकिन ये थोड़ा पता कर पाओगे तुम कहीं होता है, तो इसलिए जगह भी पता होना चाहिए, वो जगह तो पता कर नहीं सकते, जैसे मान लेते हैं भाई हम कर रहे हैं घटा रहे हैं, जैसे 10 मान लो 10 है ना, जी का मान 10 है, तुम जाओगे भाई जहाँ पर मान लो हाँ ये तुम कह सकते हो कि दोनों का मान बराबर हो सकता है, लेकिन कहीं पर होगा ये चीज हम नहीं बता सकते कहाँ होगा, अब तो ये केंद्र पे नहीं हो सकता, ऐसा क्योंकि तुम बोलेगे 5 केजी वजन ले जाके मारा दोगे वो तो 5 केजी वजन वजन नहीं, मतलब द्रव्यमान तुमको दिखेगा, लेकिन वो वजन को बिल्कुल खत्म दिखेगा, उसका वजन क्या दिखेगा, बोलेगा वो अगर वो वस्तु भी चला जाता है उसको भी लगेगा हम हवा में उड़ रहे हैं, हम ये नहीं मतलब जैसे इसमें है ना कि ध्रुव से किसी और जगह पर तो ध्रुव से नीचे जाएंगे जहाँ पर मन होगा वहाँ पर रुक जाएंगे, वहाँ पर जो है तुम्हारा बराबर हो जाएगा, उस जगह वैल्यू जो है तुम्हारा इस सतह पे भी कहीं हो सकता है, इस जगह कहीं जहाँ बना जाए किसका वैल्यू, इस जी का वैल्यू जहाँ पर बना जाए, जी का वैल्यू जहाँ पर बनाएगा ये तो हो सकता है, क्योंकि उसका वैल्यू घट रहा है बढ़ रहा है, जहाँ और तो और शून्य भी हो रहा है, तो इस तरह से जो है तुम्हारा होगा जरूर, लेकिन ये मत पूछो मुझसे नहीं ऐसे एग्जैक्ट कानून किस जगह होगा, क्योंकि इस जगह हमारा देखे सर 1 होगा, आप यहीं तक नहीं यहाँ एम नहीं कर सकते, बल्कि ये कह सकते कि द्रव्यमान और जो है द्रव्यमान और जो है हमारा वजन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा भाई इक्वल, ऐसा कैसे एम और एम बराबर क्या होना, मतलब कि वजन छोड़ हाँ मतलब वजन का जो भी होता है फॉर्मूला उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं वजन और द्रव्यमान एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब आज हम लोग जो है थोड़ी सी अलग देख लेते हैं, देखो यहाँ सारा चीज लगभग तुम देखिए एक चीज समझ गए हो कि भाई यहाँ पर जी का मान अधिकतम होता है, यहाँ पर जी का मान न्यूनतम होता है, अगर इधर से भाई ध्रुव की ओर जाते हो तो वृद्धि होगा और ध्रुव से भूमध्य की ओर आओगे तो कमी होगा, यहाँ पर घूर्णन गति अधिक होता है जिसके कारण वजन कम होता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल घट जाता है और जी के मान में जो है वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। देखो जी के मान में कब वृद्धि होगा या घूर्णन गति जब कम हो है ना, यहाँ पर कम होने के बाद ही ना तुम्हें छोटी एम का वैल्यू कम हो जाएगा, एम का वैल्यू कब कम आएगा जब कम हो जाएगा वैल्यू उसका, अब घूर्णन गति अधिक होने पर जी का मान कम होगा, इस चीजों को सारा पॉइंट हम दिखाएंगे। उसके बाद आज और तुम मान लो किसी वस्तु का अगर तुमको वजन पूछा जाए, जैसे मान लो किसी भी वस्तु पर अगर मान लो किसी भी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसको ही हम लोग कहते हैं वजन, किसी भी पिंड पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहते हैं, और वजन का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई, तो एम जी क्या हो जाता है एम जी, तुम बोला क्या इस जी का वैल्यू जो है अधिकतम कहाँ, तुम इसी कारण तुम चीनी कम लेने जा रहे हो, समझ रहे हो क्या कारण है, एम का कोई चेंज नहीं, कौन कारण बता रहा है जी, क्योंकि जी जो है पृथ्वी के अलग अलग स्थान पर जी का मान अलग अलग होता है, जिसके कारण जब भी चेंज हो रहा है किसमें एम में हो रहा है या जी में हो रहा है, जी ही बता रहे हैं ना वजन को, तो तुम जी का वजन अगर कह रहे हो भाई जी बता रहे हो वजन, तो यहाँ वजन क्या होगा अधिकतम, यहाँ वजन क्या हो जाएगा न्यूनतम, बात समझ रहे हो, तुम ऑलरेडी भी पढ़ चुका है, लेकिन एक चीज हमें ये बताओ जी का मान 0 कहाँ होता है, और केंद्र पर 0 होता है, इसका मतलब वजन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बात समझा। अच्छा केंद्र पर इसका मतलब क्या हो गया, जी भी 0 हो गया, साथ में वेट भी क्या हो गया, भार भी क्या हो गया 0, यानी वजन भी क्या हो गया 0, और किसके कारण हुआ है, ये जी के कारण हो गया है, क्योंकि भाई जी पर जो होता है वो द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर में आ जाता है वजन, इसीलिए जो है इसके मान में क्या हो जाता है भाई कभी कभी मतलब जो अगर केंद्र में जा रहे हो तो 0, कोई दिक्कत है। और भी एक जगह है जहां तुम्हें मिलेगा इस जी के मान में अंतरिक्ष
जानते हो? हाँ हाँ, अंतरिक्ष यान में भी जाओगे ना, तो वहाँ भी जो है अंतरिक्ष यान में भी अगर जाओगे तो आपका वजन जो है अंतरिक्ष यान में वजन भी जो है जीरो हो जाता है उसका। अगर निर्वात जगह हो, वहाँ कुछ हो ही नहीं, वायुमंडल हो ही नहीं, उसी को कहते हैं अंतरिक्ष। बता सकते हैं? वही वहाँ पर भी हमारा ये जो वजन है क्या हो जाएगा? सर जीरो होगा। तभी के चारों ओर तो चांद घूमते रहता है। हाँ, तो सर फिर में इतना गुरुत्वाकर्षण बल है तो किस कैसे होता है? किसको? चांद गुरुत्वाकर्षण बल हमको एक बार बताए ना कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है पूरे ब्रह्मांड में सबसे कमजोर बल। अच्छा, लिखा ही नहीं है अभी ना, लिखा नहीं। ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे कमजोर बल है। ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है। पूरे ब्रह्मांड और सर पूरे ब्रह्मांड में अगर देखा जाए सबसे कमजोर कौन है? किसे ये भेदभाव नहीं करता है, बहुत दिलदार आदमी। गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना, ये करता क्या है, तुम छोटे हो तो भी तुम पे हम लागू है, बोलता है तुम बड़ा है तो भी तुम पे हम लागू है, अरे तुम छीन है तो भी हम तुम पे लागू। कोई दिक्कत नहीं है, तुम आओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बोल देता है बड़े छोटे जो भी हो तुम पे जो है सदैव हमारी कृपा बना रहे। अगर कहा जाए भगवान कौन है किसी भी वस्तु के लिए तो कौन है, तो ध्यान रखना भगवान जो है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है भाई? एक तरह का जो है भगवान है भाई, याद रखना। भगवान याद नहीं रखा जमते हो तुम्हें कब संकट में आएगा, तुम कब तुमको एक चीज होता है, जब भी तुम संकट में पड़ो तभी तुमको भगवान याद आता है। हर इंसान के साथ ऐसा घटना घटता है, ये किसी मतलब एक इंसान के साथ की घटना नहीं है, सब इंसान के साथ यही होता है। जब जाता है संकट में तब आता है याद भगवान उसको, क्या भगवान होता है यार रियल में, और होता है। अब उसका कोशिश जारी रहता है, कोशिश उसका बिल्कुल जारी रहता है और वो काम सही हो जाता है और वो भगवान को पति दे देता है कि भगवान ही किए। हालांकि भगवान देखो इन चीजों को कभी भी मन में नहीं रखना चाहिए कि भगवान नहीं होते, क्योंकि तुम कभी भी फिर सही दिशा में नहीं जाओगे। शास्त्र में चले गए नहीं, ये चीज ध्यान रखना, शास्त्र में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उधर हम हमारी ज्ञान ही नहीं है तो हम कहाँ जा सकते हैं। फिजिक्स तो पहले पूरी आए, इसकी भी हमें कमी लगता है, तुम शास्त्र की बोल रहे हैं। कोई इंसान एक चीज में तो अव्वल हो जाए तो माना है, इसमें दिक्कत है। गुरुत्वाकर्षण बल बड़े सारे चीजों को लागू होता है, इन चीजों को थोड़ा सा जो है ध्यान रखना। अंतरिक्ष कहो या निर्वात कहो, सब जगह जो है वजन जो होता है दोनों जगह शून्य होता है भाई। वजन शून्य होने का मतलब वो अगर मान लो एक व्यक्ति है तो वो व्यक्ति को कैसा फील होगा? भारीता महसूस होगा क्या? अगर अंतरिक्ष यान में बैठा रहेगा उसके अंदर या निर्वात में या कृत्रिम उपग्रह, मतलब कृत्रिम मतलब हो जाता है कि क्रिएट किया गया, मानव के द्वारा बनाया गया जो है उपग्रह जो होगा, उसमें जो है आर्टिफिशियल जो भी सैटेलाइट होगा, उसमें अगर पूछा जाए कि भाई वजन कितना होगा, तो वहाँ भी जो है व्यक्ति खुद को भारी महसूस करता है, यानी उनका वजन जो हो जाता है वहाँ पर भी शून्य होता है। ध्यान रखना, 3 जगह बता रहे हैं, एक अंतरिक्ष में भी शून्य होता है। अगर कृत्रिम उपग्रह बोला जाए तो भी जो है भाई हमारा क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष, ठीक है। और फिर जो है अंतरिक्ष हो गया, उसके बाद जो है कृत्रिम जो है उपग्रह हो गया, कृत्रिम उपग्रह हो गया, और फिर जो है निर्वात में इन तीनों जगह ध्यान रखना है, वस्तु का वजन जो है शून्य होता है, ठीक है। तुम एक चीज हमें बोल दिया कि जी का मान बदलते रहता है, जी का मान बदलते रहता है। अब तुम लोग जो 9th में पढ़े हो चंद्रमा को जानते हो, मून, ये चंद्रमा अगर चांद पर बोला जाए कि जी का मान कितना होता है, तो जी का मान पृथ्वी के तुलना में 1/6 होता है। 1/6 होता है, 9th में बड़ा होता है, 9th में बड़ा होता है। तो देखो यहाँ पर चांद का कितना, सॉरी चांद पर कितना हो जाता है? अगर 7 किलो जाए तो अगर कितना होगा? कितना हो जाएगा ये चीज देखो, जान रहे हो? बस भाग दे देना, 6 से क्या कर दोगे? भाग दे दोगे। और भाग हम लोग किसको देना है? जी को। ध्यान रखना, कभी मत कहना कि हम लोग जो है वजन को भाग दे रहे हैं, करते क्या हो, वजन तुम्हें दे दिया, मतलब बोल रहा है कि मान लो 10 kg का कोई जो है पिंड है, तो उसका जो है बताओ कि चंद्रमा पर वैल्यू कितना होगा? 10 kg का पिंड है, बताओ चंद्रमा पर वैल्यू कितना होगा? 6 से नहीं, गलत चीज। हम किसका हम बोले? चंद्रमा का। हम वजन हम यहाँ पर बोले गए हैं, ध्यान रखना। हम ये सॉरी गलती कर दिए। मान लो कि सभी पर तुम्हारा मान लो कि वैल्यू जो है 6 kg दिया हो, किसका वैल्यू? तो मतलब कोई भी पिंड का द्रव्यमान 6 kg है, तो बताओ चंद्रमा पर कितना होगा? कितना हो जाएगा? नहीं गलत है। देखो तुम ये किसका m का वैल्यू है, ठीक है। फिर यहाँ g, और g का वैल्यू कितना लेंगे? 1/6। लेकिन बताओ वैल्यू कितना है भाई? 10, और g का वैल्यू भी कितना? वो गलत बात, यहाँ पर m का वैल्यू तो 6 है ना, 6 है। और फिर जो इसको यही सब गलत है। 10 न्यूटन, सॉरी 10 न्यूटन ना वजन निकाल रहे हो, ये थोड़ा है कि तुम वहाँ पर द्रव्यमान निकाल रहा है, अभी भी फंस रहा है। चलो देखो छोटी सी बात पूछता हूँ, फिर से ध्यान देना। तुम्हारा वजन इस पृथ्वी पर ज्यादा नहीं है, ध्यान रखना है कितना? तुम्हारा वजन ज्यादा नहीं है 30 kg, तो बताओ तुम्हारा जो है वजन ध्यान रखना, वजन ये मत मान जाना कि वजन को सिर्फ हम mg में डिनोट करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। डिनोट करता है उसका मात्रा कि तुम कौन सा वजन बोल रहा है। 50 न्यूटन सर, बात समझ गया ना? देखो वजन का फॉर्मूला तुमको भी पता है, जहाँ तक प्रयास आता है तुमको भी पता है। तो जो है वेट बराबर
mg होता है भाई, हमें दिया कितना दिया है, m दिया गया है 30 के, ठीक है, गुना कितना, यहाँ पर 10 बटे को कितना, 10 बटे कितना कर देंगे 6, 6 से इसको घटा दो भाई 5, 10 गुना 5 बराबर कितना हो जाता है 50, ओहो न्यूटन, क्या हो जाता है भाई, न्यूटन होता है। कोई दिक्कत है, भार कैसे मतलब न्यूटन? हाँ जी भार का एक बार और भी पूछा था, तो ये तो ये बताए हुए थे कि ऐसा की बोले थे कि जब सब चीज बोले थे कि भाई सदिश है, तो भार सदिश आप ये कहाँ उसमें, हम बोले यानी भार तो एक तरह का बल है, उसका मात्रक देखो क्या है न्यूटन, तो फिर तुम उसमें लिखो, हमको बोल रहे हो कि उसको भी हम ट्रिक में डालें, ऐसा बोले हुए थे उसे भी, मतलब इसको जो है इसी रूप में बताए हुए थे। देखो अब हो गया खाली खत्म इसके बारे में, अब हमें सारा पॉइंट लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए भाई, देखो एट फर्स्ट जो है देखो तुम ये देख लिया प्रभावित कहाँ होता है नहीं होता है, इन चीजों को देख लिया, और एक पॉइंट ये भी लिख दिया ना भाई कि कहाँ किस कारण नहीं प्रभावित होता है, दैनिक गति के कारण। पहले जो है जल्दी से इसमें लिख लो भाई जी के बारे में, आगे का खत्म होगा ना, हाँ ये तो खत्म हो जाएगा, इसको खत्म होगा दूसरा खत्म होगा, हाँ? ये तो यूनिट नंबर बढ़ा रहा है, ढेरी सारा आदमी में है जाके, बहुत सारा चीज़ है। अभी जो है केपलर उपलर लॉ जो सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह चक्कर लगाते हैं, ये सारा नियम वहाँ पर है ये। अभी तो पहला पेज का आधा नहीं खत्म, जो तुम लोगों को दिया है ना वाला है उसका आधा खत्म, वो लेना दिए ना सर, हम नहीं भूल जाते यूनिट 6 का नहीं दिया, फाइव तक दिए यूनिट 6 का है कहाँ था, सबको दे दिए, हैं? ये सबको बोलते हैं मतलब 12th वाला सबको दे दिए, तुम लोग को नहीं दिए, मतलब मिलेगा नहीं 12th वाला के साथ ही तुम लोग का भी प्रयास करते हैं कि उधर से लेते ही आ, और उसका प्रिंटर अच्छा नहीं है, दिमाग खराब हो जाता है, गड़बड़ा जा रहा है। एमसीक्यू दिए हैं ये सबको जो है 150 एमसीक्यू दिए हैं, तो वो सारा है प्रीवियस ईयर का सारा एक मतलब कैलकुलेट करके दिया है, मतलब कलेक्ट करके दिया है, एक यूनिट का एक यूनिट में, दूसरा यूनिट का दूसरा यूनिट में, यानी एकत्र जगह में मिलेगा, मतलब खोजना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन बैंक में, सबका आंसर भी जो है तुम्हारा हर 50 पे मिलेगा आंसर भी, समझे। उसमें दिए वो करके हम दिए तो मतलब नहीं हो रहा था, क्या हुआ कि वो जब कर रहे थे प्रिंट तो दोनों तरफ जो है थोड़ा थोड़ा जो है गड़बड़ा रहा, तो फिर छोड़ना पड़ा। 11 सेट अभी बाकी है, सारा कोड देखो नहीं किया, तो कहीं और से करा हम वो देखते हैं, उसको ऐसे पैसा पेड कर दो, अलग अलग नहीं करे, एक एक पन्ना में इधर इधर वही करवा नहीं करने तो 14 पेज हो जाएगा ना, उसका टाइपिंग जो हुआ है थोड़ा सा स्पेस के साथ हुआ, उतना स्पेस हालांकि देते नहीं लेकिन दे दिया है बना के पहले से, हमने थोड़ा सा भी ये रूम का थोड़ा सा साफ कर रही है सर, हम अच्छी लगता है रूम को साफ किए, बहुत कुछ दिखा रहा है, अब कहीं तो लगता है ना रूम गिरा पूरा मट्टी लग रहा है देख लो तो लगता है कभी कभी हटाने कभी कभी आ जाता है, ऐसा तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि लड़का के कारण भी आता है, कुछ ही मतलब सुबह सुबह आता है लड़का नहीं, मैंने किसी का भी कपड़े पे भी इफेक्ट होता है, तुम लोग जाएगा कितने नहीं रहता आते हैं आपके गाड़ी पे बैठा भरा हुआ था आपके गाड़ी, देखिए अभी भी कितना बैठाया वहाँ पे गाड़ी मांग सकते हैं आप लोग, क्योंकि गाड़ी में क्या है कि वो रूम में जब रहता है बच्चा एक है छोटा, बार बार इसको घिसते रहता है, तो सीट उठा दिया है, अच्छा किया मैंने न्यू कर दिया है, लिखो थोड़ा देखो ध्रुव पर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने या घटने से छोटी जी लिखो में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता, ठीक है। अब लिखो वो दूसरा लाइन डालो, भूमध्य रेखा पर घूर्णन गति अधिक होती है, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल कम गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, अरे गुरुत्वाकर्षण बल कब लिख दिया है, कम होता है लेकिन जैसे यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल में कोई चेंज होगा नहीं। अब थोड़ा सा जो है उस पे चले जाओ, पॉइंट नंबर 2 स्टार्ट, वस्तु का वजन भूमध्य रेखा पर अधिक, भूमध्य रेखा पर वस्तु का वजन भूमध्य रेखा पर अधिक होती है, जबकि ध्रुव पर कम। आज कब इसको आयुष और मनीष क्लेम किया है, जब उस दिन भी तो तुम लोग जैसे खा के गया उस दिन पानी मार दिए, उसके पहले भी लगा, उसके उसके पहले भी लगा,
तब अब क्या किया? चलिए फेनाइल छोड़ना चाहिए ना, फेनाइल पहले चलेंगे छुट्टी के बाद क्या बोले सर उसमें भी था। लकड़ी में लेंगे तो फिर धूप में थोड़ा सा खाना पड़ जाएगा। हाँ धूप में खाने निकालते रहेंगे। हाँ नहीं तो निकाल के देखते हैं, छोड़ देंगे। कितना देर धूप लगेगा पड़ेगा तो रात से 11 बजे कीजिएगा, धूप का टाइट रहेगा। यहाँ नहीं लगता, इधर चला जाता है। हाँ सुबह हल्का कबाब लेके मार लीजिए। ऐसा बंद है तो रोड पे निकाल के रखते हैं। हाँ, ये बात सही है। देखो लिखा क्या है? जब क्या लिखा? जैसे धूम्रपान का होती है धूम्रपान का वस्तु का वजन भूमध्य रेखा पर अधिक। भूमध्य रेखा में उल्टा लिख दिया। भूमध्य रेखा पर कम होगा ना, वस्तु का वजन भूमध्य रेखा पर कम भूमध्य से कम होगा ना, तब हम लोग जाते हैं ध्रुव पे चीनी खरीदने। ये कुछ जगह चेक करो। खाली काम इस जगह दी। हाँ उल्टा कर दिया। इसको भी दिया। अरे आप इधर दिया देने का ये मतलब मैं क्या कर रहा हूँ बोल दिया। एक बार बोले थे सही, लेकिन दूसरा बार हो सकता है सो चेंज। ध्यान रखना है सबको, देखो लिख लेना। भूमध्य रेखा पर यानी वस्तु का वजन भूमध्य रेखा पर कम होती है, जबकि ध्रुव पर अधिक होती है। जबकि ध्रुव पर अधिक होती है। थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है? कहाँ होता है अधिक? ध्रुव पर। कम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। इसीलिए लैंग्वेज में किसी चेंज कर देना। अब अगला देखो पॉइंट देखो तो जो है, लेकिन इसके लिए ध्यान देना, खाली हम पॉइंट लिखा रहे हैं, समझा तो दिए हैं इसी के बेसिस पे। और पुनः जो है कुछ करना हो तो हम शायद एक दिन और भी फिगर उतरवाएं कि कहाँ होगा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात डिपेंड खाली इतना पे करता है कि इस जी को पकड़ लो, छोटी जी को, यही जी तुम्हें सब काम कर देगी। लेकिन ये काम नहीं करेगा। जब तुम इसका गति यहाँ पर बढ़ा देगा तो यहाँ पर जो है जी का मान घटता है गति बढ़ाने से, और वही गति बढ़ाने से तुम भी तो ये बात तय करते हो भाई गति बढ़ने से किसी वस्तु का वजन कम हो जाता है। अगर वजन कम हो जाएगा तो जी का मान तो तय है कि कम होगा, है क्या? कम होगा भाई, जी का मान यहाँ पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है? अब जरा इसको देखो, यहाँ पर और एक दो पॉइंट जो है ये है कि हम बढ़ा रहे हैं, अभी तक समान नहीं किए, समान करना अभी बाकी है। जल्दी जल्दी लिखो, ये सब पॉइंट लिखा पाएंगे कि जल्दी लिखो, बोलो। भूमध्य रेखा पर घूर्णन गति कम होने से जी का मान में वृद्धि होती है। जी का मान में वृद्धि, जी का मान में वृद्धि होती है, जी का मान में वृद्धि होती है। अगेन पॉइंट देखो, भूमध्य रेखा पर घूर्णन गति बढ़ने से जी के मान में कमी होती है तथा जी के मान में कमी होती है। फिर से बोलते क्या? कहाँ छुड़ा दो? भूमध्य रेखा पर घूर्णन गति बढ़ने से, भूमध्य रेखा पर घूर्णन गति बढ़ने से जी के मान में कमी होती है, जी के मान में कमी होती है तथा घूर्णन गति 17 गुनी होने पर, तथा घूर्णन गति 17 गुना होने पर हाँ जी का मान शून्य हो जाती, जी का मान शून्य हो जाती है। कोई दिक्कत है? देखो सब चीज यहीं पर समझा होगा तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर भाई दिक्कत। एक डिवीजन में भी सब ये इसी तरह चलेगा, कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, मजा आ जाता है। और टेस्ट के पेपर याद करेंगे, देखो जल्दी। और इसके लिए तो लास्ट पॉइंट लिखो तो फिर देखते हैं जी का मान और भी है। घूर्णन गति रोक देने पर ध्रुव तथा भूमध्य रेखा पर जी का मान समान हो जाती है, ठीक है? कोई दिक्कत है? एक चीज अब जान लो, अभी तो लिखाई नहीं है कि भाई भार किसे कहते हैं या वजन किसे कहते हैं, लेकिन हमारे ख्याल से अगर लिख लेगा तब लिखेगा तो अच्छी बात। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में एक दो चीजें और कि वो पूरे ब्रह्मांड में जो है हम दे दिए हैं, लाइन तुम लोग उसी से समझो।
खाली एक वर्ड है या पूरे ब्रह्मांड में लागू रहेगा तब वो नहीं दिए नहीं तो बोलिए तो भूल जाते हैं। आज देखते हैं, कह तो नहीं सकते कि कल दे ही देंगे, क्योंकि हम जाएंगे वहाँ तो दे देंगे, अन्यथा मैं क्या वह सफर देखो थोड़ी सी समझो। तो इसको तो थोड़ा याद नहीं रख पाएगा, पूरे ब्रह्मांड में होता है, लिखो नहीं यार, तुम लोग कह दोगे फिर बाद में नहीं लिखा है, कोई गारंटी नहीं है। स्टार डाल दिया ना, स्टार डाला है, स्टार के लिए स्टार चीजें निकालो। चंद्रमा पर चंद्रमा पर चंद्रमा पर जी का मान ओ जी का मान लिख दिया, गुरुदेव द्वारा लिखा तो अच्छा लगा, क्यों लिखा ना जी का मान लेकिन नहीं लिखा है, बिल्कुल देखो तुमको अच्छा लगेगा तरीका ठीक है, नहीं तो तुम जानो, क्योंकि हम जी बाय 6 लिखेंगे, ये कैसे ठीक लग रहा है क्या? तो देखो चंद्रमा पर जी का मान मतलब क्या मान? गुरुदेव त्वरण है, गुरुदेव त्वरण है, जी का मान चंद्रमा पर। हाँ अच्छा एक चीज है, एक चीज तो काटना नहीं, एक चीज का काटना छठा भाग होता है जी का मान पृथ्वी के ये चीज मतलब का जी का मान चंद्रमा जी का मान चंद्रमा पर लिखे हैं, क्या कर रहे हैं तुम? बता सीधे वो कर दिया ना, पर लिखने का काम हो जाता है। आप तो पहले का तरीका चंद्रमा पर जी का मान ना इस तरह लिखो, लिख दें। हाँ जी जी का मान ठीक है, पृथ्वी के तुलना में अब लिखा है छठा भाग होता है, छठा भाग होता है। छठा भाग क्या लिखते हैं? छठा भाग मतलब समझ गया ना, 1/6 में भाग होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के तुलना में छठा भाग यानी कि भाई 1/6 तो वैल्यू होता है, ठीक है, लिख लिया। अब तुम लोग जो है एक काम करो, पहले लिख दो कि जो है वस्तु का वजन यानी कि भार, तब फिर जो है 2-4 पॉइंट अलग लिखाई में गड़बड़ा जाता है, खाली इसका बोलो, उसमें से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट बोल देंगे, नहीं तो सारा पॉइंट तुम लोग याद रखोगे, इसमें गारंटी नहीं। आज देखो यहाँ पर लिख दो तो वजन किसको कहते हैं पता है? भार को। देखो लिखो वजन लिखिए, बोलो इसका वस्तु का भार। हाँ तो वस्तु का भार या वजन हम तो शॉर्ट में लिख दिया, आप जो भी लिखो उसका काटना मत, जो भी लिखो वस्तु का भार जो बोले क्या लिखे तुम? कर दिया तो वो लिख ले। हम क्या करें, हम भी लिख दो वस्तु का भार, बोलिए सर तो लास्ट हुआ है लिख दिया वजन या भार, लो तुम लोग को एक साथ हो गया, लिख के बोलो इसका डेफिनेशन। किसी वस्तु पर लगाए गए किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को हाँ भार कैसे, और ये भार बराबर तुम पढ़ा भी हो, जरा भार बराबर लिख भी दो, अर्थात भार बराबर यानी कि वजन बराबर क्या लिख दोगे? m into अच्छा पृथ्वी पे, जैसे मान लो पृथ्वी पे तुम्हारा किसी वस्तु का वजन जितना है, चंद्रमा पर उस वस्तु का वजन कितना हो जाएगा? अब ये जरूरी है, देखो जी का कहो छठा भाग या फिर इसको इंक्लूड करो, इसको साथ में किससे गुणा कर दोगे? जी से, दूसरा क्या हो जाएगा? छठा भाग। तो ये पृथ्वी का कितना है भाई? mg, लेकिन इसी को खाली भाई भाग किसको देते हैं? जी को। कितना हो जाता है? 6। इसका जाके चंद्रमा पे हमें दिखता है छठा भाग। तो ये वजन तुम्हें जी का दिखा दे तो जी से ही तुम जो है थोड़ा सा फाइंड आउट करना है, तो फिर भी कर सकता है। और जो है एक चीज बताओ मैं कि भाई अंतरिक्ष या निर्वात या फिर जो है पृथ्वी उपग्रह में किसी वस्तु का वजन क्या होता है? तो जान लीजिए मान लीजिए 7 किलो का है सर, फिर चंद्रमा में 0 कैसे तो हाँ 0 हो जाए तो मतलब फिर भी मतलब उड़ते रहेंगे। तुम कितनों हो जाओ उससे मतलब ये नहीं है, वहाँ पर वजन ही कहा गया है कि शून्य होगा, जो सक्षम है ब्रह्मांड के अंदर। वजन अगर कहा गया, ये बोला है कि 2 किलो का वजन बोला है ना, लिमिट इतना बोला है, अगर लिमिट रहता ना तो बोला जाता 100 न्यूटन वाले वजन से भाई क्या कहा जाए तो हाँ जी छोटा भी जाता है, मोटा इससे क्या होना चाहिए? तो छोटा होना चाहिए, ये तो भाई बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। अगर इससे छोटा रहेगा तो जाके जो है वो हो जाएगा, ये जो है क्या कहते हो प्रोसेस है, अंतरिक्ष में उसका भार नहीं होगा, इसका बड़ा होगा। ऐसा नहीं,
वही जाओ ना भाई, तुम हाथी ले जाओ, नहीं होता है तो हाथी को जोड़ के जितना हाथी हो वहाँ बोले उसको भी ले जाओ। जोड़ते रहेगा। ध्यान रखना है कि पिंड लूहे ले जाओ। ऐसे तुलना नहीं कर पाओगे, बड़ा बड़ा उनका पिंड होता है जो विशाल एक बार हम देखे थे कि जब राम सेना था उसके सो रहा था तो हनुमान जी को बता रखवाली कर रहे थे, चंद्रमा पे जाके बैठ गए। ये तुम देखा होगा, वही देखो वो बात हुई। ये गलत चीज है, ठीक है। ये तुलना अब अच्छा, तो हम भी उसी की तरह आंसर भी दे देते थे तुमको। अरे वो तुम कह रहे हो कि हनुमान जी यहाँ पर आए थे मानव रूप में, हनुमान जी ये तो सूर्य को जरूरी भी थोड़ा खा था। गए। वो जब चाहते थे उस रूप को धारण कर सूर्य को भी सकते निकल थे। गए। वहाँ उनके ये तुम अच्छा ठीक है, ये भी कहो ना कि वो हनुमान जी नहीं, खाली वो मतलब वो कोई मानव है, नॉर्मल मानव है, नहीं रहता। वही जब होता है तभी उड़ने लगते हैं, जब होता है तभी तुमको विचार लगा दे देते हैं। ये कौन सा एंगल से चाहिए? जब वो पूरी तरह बनाया गया भगवान जी के रूप में है तो उनको कैसे तुम कह सकते हो? वो तो हर जगह का मालिक है, वो तो हर जगह का मालिक है भाई। अरे तुम्हें उड़ने की शक्ति है, जरा उड़ के दिखाओ। नहीं तुमने उड़ सकता, इसका मतलब तुम्हारा वजन वहाँ पर जो है कम हो, मतलब तुम्हारा वजन जो है वहाँ पर ध्यान रहे। अब चिड़िया उड़ती है तो उसका वजन वहाँ पे देखोगे वही समय, तो वो जो उड़ने वाला है उसका वहाँ पर भार शून्य नहीं होगा, ऐसा मेरा कहना नहीं है। कहना मेरा ये है कि भाई आँख के अंदर ऐसी कोई अनहोनी शक्ति नहीं, अंदरूनी शक्ति ना हो जिससे कि आप चंद्रमा को भी अपना जो है वायुमंडल मानते हो, ठीक है। वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर मानव जीवित भी नहीं रह सकते। अगर रहने का संभावना है तो वो एक जो प्लेनेट है वो है आपका मंगल। यहाँ पर इसके बाद पृथ्वी के बाद अगर संभव है वो मंगल ग्रह पर टाइम भी हो गया सर, 15 हो गया, उनको जाना है। सूर्य को और चंद्रमा मिला जाना देना पड़ेगा। पड़ेगा। कल लिखाइएगा आप सब, क्या कल यहाँ पर क्या सबसे पहले लिखा ही दीजिएगा। इसके बाद ये एक ही तो खत्म हो गया, वापस चलेगा वो एक दो पॉइंट खाली बचा, सब तो ये रेयांतरिक्ष वाला खाली बचा। इतना इतिहास बहुत कम पढ़ रहे थे, देखिए आज कितना पढ़ेगा और हमें इधर पढ़े बच्चा ने। वही कम पढ़ने वाला थी कि मैंने जरूरत नहीं दी। और ध्यान करना। नहीं किया। एक को गारंटी थी गई तो वो बारह से नहीं तो इसमें बात कीजिए। अरे अब देख बेस होगी उसका सस्ता। कौन है? और जो पढ़ोगे ना तो और वो